आज हम समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। चालक गोला और अचालक गोला में मूलभूत अंतर यह है कि किसी अचालक गोले को आवेशित करते हैं तो आवेश इसके पूरे आयतन में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जबकि किसी चालक गोले को आवेशित करने से आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। जब चालक को आवेशित करने से आवेश इसके सतह पर समान रूप से वितरित होते हैं तो एक आवेशित चालक गोला आवेशित गोली कोश की तरह व्यवहार करता है। अतः आवेशित चालक गोले के कारण इसके बाहर, सतह पर एवं अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना ठीक उसी प्रकार होती है जैसे कि एक आवेशित गोली कोश के कारण इसके बाहर, सतह पर और अंदर होती है। यहाँ अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अध्ययन करने जा रहे हैं। अचालक गोले को आवेशित करते हैं तो आवेश इसके पूरे आयतन में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। माना r त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसे q आवेश से आवेशित करने पर आवेश इसके पूरे आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। माना कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है। इसे आवेशित करने पर आवेश इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, अर्थात इसमें आवेश का वितरण आयतन आवेश वितरण के रूप में होता है। इसके अंदर उपस्थित आवेश इस तरह व्यवहार करता है जैसे समूचा आवेश इसके केंद्र पर स्थित हो। इस आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिन बिंदुओं पर ज्ञात करनी है वह बिंदु इसके सतह के बाहर, इसके सतह पर अथवा इसके अंदर स्थित हो सकता है। इस पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है और इस पूरे आयतन में क्यू आवेश समान रूप से वितरित होता है। माना r त्रिज्या का अचालक गोला समान रूप से आवेशित है। समान रूप से आवेशित है जिसका समान रूप से आवेशित है तो इसका आवेश Q, इसका आवेश Q इसके आयतन V में, इसके आयतन V में समान रूप से वितरित होता है। इस गोले पर आवेश की मात्रा Q है। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र जिस बिंदु पर ज्ञात करते हैं वह है आपको इसके बाहर, सतह पर अथवा इसके अंदर हो सकता है। पहली स्थिति लेते हैं जब बिंदु इस आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित हो। नंबर 1, जब बिंदु अचालक गोले के
बाहर स्थित हो, अचालक गोले के बाहर स्थित हो। पूरा आवेश इस तरह व्यवहार करता है जैसे इसके केंद्र पर स्थित हो, अतः दिए गए बिंदु की दूरी सदैव इसके केंद्र से मापते हैं। यदि बिंदु इसके बाहर है तो उस केंद्र इसके केंद्र से उसकी दूरी इसकी त्रिज्या से अधिक होती है। माना बिंदु P इस अचालक गोले के बाहर तथा इसके केंद्र O से r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानकर r त्रिज्या के एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिससे यह बिंदु P इस गाउसी पृष्ठ के सतह पर स्थित हो। अर्थात O को केंद्र मानकर r त्रिज्या के एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिससे कि बिंदु P इस गाउसी पृष्ठ के सतह पर स्थित हो। इस गाउसी पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस गोले के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं, अतः गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण समान होता है। पूरे गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए इस r त्रिज्या के गाउसी पृष्ठ को कई अल्पांश में विभाजित करते हैं, जिसमें इस बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds लेते हैं। इस अल्पांश क्षेत्रफल ds की दिशा इसके तल के लंबवत बाहर की ओर होती है एवं विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस अल्पांश पर इसके समांतर होती है। अर्थात इस बिंदु पर स्थित अल्पांश क्षेत्रफल ds तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दिशा में होते हैं। इस तरह अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान d phi इक्वल E डॉट ds तथा संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए इसका पृष्ठीय समाकलन कर लेते हैं। अतः संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान phi इक्वल क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds होता है, या phi इक्वल क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा। चूंकि थीटा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच बना कोण है, किंतु हम ये देख रहे हैं कि इस गाउसी पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अल्पांश ds लेते हैं तो उस अल्पांश क्षेत्रफल ds की दिशा भी तल के लंबवत बाहर होती है और इससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र दिशा भी उसी के समांतर होती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों समांतर हैं, इसलिए थीटा 0 तो cos 0 इक्वल टू 1 होगा। अतः संपूर्ण गाउसी पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स का मान phi इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E ds। किंतु इस गाउसी पृष्ठ पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु इसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, अतः गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु विद्युत क्षेत्र तीव्रता नियत होगी। इसलिए phi इक्वल टू E इंटू इंटीग्रल ds, क्योंकि E का मान समान है। इंटीग्रल ds
इस गाउसी पृष्ठ पर उपस्थित सभी अल्पांशों का योग है, इसलिए इंटीग्रल ds इज इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात इस पूरे गाउसी पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निकट विद्युत फ्लक्स का मान फाई इज इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यह समीकरण 1 होता है। इस गाउसी पृष्ठ से निकट विद्युत फ्लक्स का मान इस समीकरण 1 से जो प्राप्त होता है, यह विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ज्ञात होता है। अब गाउस के नियम से ज्ञात करते हैं। अतः गाउस के नियम से, गाउस के नियम से संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निकट विद्युत फ्लक्स का मान I इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यह समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि इनके बाएं पक्ष का मान समान है, तो इनके दाएं पक्ष का मान भी समान होगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, या E इज इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। यह समीकरण 3 का मान इस आवेशित अचालक गोले के कारण इसके बाहर, इसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दर्शाता है। यह समीकरण 3 यह दर्शाता है कि सतह से दूरी बढ़ने पर तीव्रता का मान कम होता है और दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात बाहर बिंदु पर तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे सदिश रूप में लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र तीव्रता E आउट इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आर कैप होता है। यहाँ आर कैप एकांक सदिश है जो इस अल्पांश विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आयतन आवेश घनत्व रूप में ज्ञात करें रो के पदों में, यहां देखते हैं कि इस पूरे 4 बाई 3 पाई आर क्यूब आयतन पर क्यू आवेश उपस्थित है। क्योंकि 4 बाई 3 पाई आर क्यू आयतन पर कुल क्यू आवेश उपस्थित है, इसलिए इसके एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू बाई 4 बाई 3 पाई आर क्यू होगी। यही पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व का मान होगा, अर्थात अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल Q बाई 4 बाई 3 पाई आर क्यूब या 3Q बाई 4 पाई आर क्यूब होता है। यहां से Q इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब रो बाई 3 होगा। यहाँ Q का मान रो के पदों में है। इस समीकरण 3 में Q के स्थान पर यह मान रखते हैं तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान रो के पदों में ज्ञात हो जाता है। अतः बाहर में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान पृष्ठ आयतन आवेश घनत्व के पदों में 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर क्यूब रो बाई 3 इंटू आर स्क्वायर, अर्थात बाहर बिंदु पर
तीव्रता का मान रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई आर स्क्वायर होता है। यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आयतन आवेश घनत्व के पदों में है। पुनः हम अध्ययन करते हैं कि जब बिंदु P इस अचालक गोले के सतह पर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी। यदि बिंदु P सतह पर स्थित है, जब बिंदु अचालक गोले के सतह अचालक गोले के सतह पर स्थित हो। यदि बिंदु P इस अचालक गोले के सतह पर स्थित होता है तो केंद्र O से इस बिंदु की दूरी, इसकी त्रिज्या कब होगी, अर्थात इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने से इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्राप्त होता है। सदिश रूप में सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू R कैप होगा तथा पृष्ठ आयतन आवेश घनत्व के पदों में तथा रो के पदों में सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्योंकि रो इज इक्वल टू Q बाई 4/3 पाई R क्यूब, अतः Q इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब रो बाई R स्क्वायर। अर्थात ES इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट R प्राप्त होता है। तीसरी स्थिति ज्ञात करते हैं जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो। जब बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो। यदि बिंदु इस अचालक गोले के अंदर स्थित होता है तो केंद्र से उसकी दूरी इसकी त्रिज्या से कम होती है। अंदर तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसका एक दूसरा चित्र बनाते हैं। यहाँ गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, गोले की त्रिज्या कैपिटल R है।
बिंदु P इसके अंदर स्थित है, जो इसके केंद्र O से r दूरी पे है। इस समूचे गोले के अंदर कुल आवेश की मात्रा Q है। बाहर बिंदु पर या सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसके अंदर उपस्थित आवेश Q के कारण होता है, जबकि अंदर स्थित बिंदु पर तीव्रता पूरे आवेश के कारण नहीं होता है। यदि बिंदु P अचालक गोले के अंदर इसके केंद्र से r दूरी की स्थित है। माना बिंदु P अचालक गोले के अंदर इसके केंद्र O से r दूरी की स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानकर r त्रिज्या के एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिससे बिंदु P इसके सतह पर स्थित हो। पूरे अचालक गोले के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा Q है और इस समान r त्रिज्या के गाउसी पृष्ठ के अंदर O को केंद्र मानकर समान r त्रिज्या की गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिससे बिंदु P इसके सतह पर स्थित हो। अब इस गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा Q डैश होगी तथा इस बिंदु पर इस गाउसी पृष्ठ के सतह पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस गाउसी पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश Q डैश के कारण ही होगा। तो सबसे पहले इस गाउसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा Q डैश का मान ज्ञात करते हैं। जब 4/3 पाई r क्यूब आयतन पर कुल आवेश की मात्रा Q है, तो इसके एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा Q बाई 4/3 पाई r क्यूब होगा और यही आयतन आवेश घनत्व है। क्योंकि इसका आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल Q बाई 4/3 पाई r क्यूब है। यह आयतन आवेश घनत्व का मान अचालक गोले के अंदर एकांक आयतन के आवेश की मात्रा है। जब एकांक आयतन का आवेश की मात्रा रो है, तो इस गाउसी पृष्ठ अर्थात समान r त्रिज्या का जो गोला होगा, इसके आयतन का मान 4/3 पाई समान r क्यूब होगा। तो एकांक आयतन पे आवेश की मात्रा रो है, तो 4/3 पाई r क्यूब पर आवेश की मात्रा Q डैश इज इक्वल 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो होगी। यदि एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा रो है, तो 4/3 पाई r क्यूब आयतन पर आवेश की मात्रा Q डैश इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो होगी। अर्थात Q डैश इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू Q बाई 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ 4/3 पाई से कैंसिल हो जाता है, तो Q डैश बराबर Q इंटू r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब होता है। इस तरह Q डैश का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इस गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स मान ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds लेते हैं, जिसकी दिशा इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर होती है और इससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र दिशा भी इसी के समांतर होती है। अर्थात क्षेत्रफल ds और विद्युत क्षेत्र इकाई दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस गाउसी पृष्ठ पर स्थित एक अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान E डॉट ds होगा, जिससे संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान इसके पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। अतः स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ से
स्मॉल r त्रिज्या के गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds या फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई ds कोस थीटा। चूंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं, अतः इनके बीच बना कोण थीटा 0 होगा, तो cos 0 इक्वल टू 1। इसलिए संपूर्ण गाउसी पृष्ठीकृत फ्लक्स का मान क्लोज इंटीग्रल ई ds। लेकिन यहाँ देखते हैं कि इस गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान समान है, अतः ई को नियत के रूप में लेते हैं, नियत राशि के रूप में। तो फाई इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ds, अर्थात फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसे समीकरण अन्य समीकरण के रूप में लेते हैं। फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर प्राप्त होता है तथा गाउस के नियम से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट या फाई इक्वल टू, इसे समीकरण 8 कर लेते हैं तो फिर देखते हैं कि समीकरण 7 और 8 के बाएं पक्षमान समान तो दाएं पक्षमान भी समान होगा। इसलिए इन दोनों समीकरणों को बराबर करने पर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट या अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ क्यू डैश का मान रखने से प्राप्त होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू आर स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस तरह अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब होता है। यहाँ आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल होते हैं इसमें, तो यहाँ पे स्मॉल आर बच जाता है। इससे अज्ञात होता है कि अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान यह इंप्लाइज करता है कि अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता यह केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते इसका मान सतह पर समाहित रहता है अर्थात अंदर बिंदु पर तीव्रता दूरी के समानुपाती होता है। इसको सदिश रूप में लिखते हैं तो अंदर तीव्रता का मान Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब आर कैप होता है, जहां आर कैप एकांक सदिश है। यदि इसका मान ज्ञात करते हैं रो के पदों में तो अंदर तीव्रता का मान Q, क्योंकि रो इज इक्वल टू Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए यहाँ पर Q का मान रखने से 4/3 पाई आर क्यूब रो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर प्राइम, जिससे ज्ञात होता है कि अंदर तीव्रता का मान
एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब की बराबर होता है जिससे यह ज्ञात होता है कि अंदर तीव्रता दूरी के समानुपाती होगी। इस तरह इन समीकरणों से यह ज्ञात होता है कि बाहर अचानक गोले के बाहर चलने पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी के साथ घटती है, सतह पर सर्वाधिक होती है तथा इसके अंदर सतह से केंद्र की ओर चलने पर घटती है और केंद्र पर इसका मान शून्य हो जाता है। इस तरह इस दूरी और तीव्रता के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता E को y अक्ष पर तथा दूरी r को x अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। केंद्र पर दूरी इसके केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। जैसे जैसे हम सतह से केंद्र पर चलते हैं दूरी घटने से तीव्रता घटती है। अचानक गोले के केंद्र पर तीव्रता शून्य होती है तो केंद्र पर तीव्रता शून्य होती है, लेकिन जब हम अचानक गोले के केंद्र से सतह की ओर चलते हैं तो दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता भी बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान सतह पर सर्वाधिक हो जाती है। जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है तो सतह पर तीव्रता सर्वाधिक होती है जिसका मान 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर होता है। पुनः जब सतह से बाहर चलते हैं तो तीव्रता का मान घटता है, इसके मान में कमी आती है अर्थात बाहर बिंदु पर तीव्रता दूरी के बढ़त के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे ज्ञात होता है कि अंदर तीव्रता सतह से केंद्र की ओर चलने पर घटती है। जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तो अंदर तीव्रता दूरी के समानुपाती केंद्र और सतह सर्वाधिक होता है, जबकि सतह से बाहर चलते हैं अर्थात जब स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा होता है तो सतह से दूरी बढ़ने पर तीव्रता के मान में कमी आती है। धन्यवाद।